नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद मैं YouTube चैनल गोल एंड इंस्पिरेशंस में आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ। फेसबुक अकाउंट तो मैंने बंद कर दिया, कभी कभार एक्स पर पोस्ट करता हूँ, परंतु आज मेरे आने का मुख्य कारण यह है कि बांग्लादेश की घटनाओं के संदर्भ में मुझसे कई लोग पूछताछ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ और वास्तव में ऐसा है। सबसे पहले आपको बता दूं, पत्रकारिता जगत में इसकी सीमाएं ऐसी है कि अगर कोई सच्चा पत्रकार किसी चीज संवेदनशील मुद्दों का रहस्योद्घाटन करना चाहे तो उसे तलवार की धार पर चलना होता है। एक नैतिकता थी समाज में कि पत्रकारों को एक अलग तरह का प्राणी समझा जाता था। उन्हें कुछ विशेष रियायत दी जाती थी कि वो सच्चाई बयां कर सकें, लेकिन अब ये भी समाप्त होता जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। पता नहीं ये प्रोफेशन कब तक सही ढंग से चलेगा। खैर, संदर्भ है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की उत्पत्ति का होना अपने आप में बहुत ही विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हम पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में पूरी नहीं लेकिन है, बहुत बड़े पैमाने पर उसका कारोबार हमारे साथ होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ऑफिशियल होता है लगभग उतना या उससे कुछ कम, ये सही से कहना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर अनऑफिशियल कारोबार बांग्लादेश के साथ होता है। और इन दोनों से भी बड़ी बात यह है कि अनऑफिशियल भी सिस्टमेटिक ढंग से होता है। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम क्रिएट हो चुका है जो कि कारोबार को, अनऑफिशियल कारोबार को भी होने देता है। कारोबार ही नहीं, कारोबार अर्थात कोई रिक्शा चलाने आता है बांग्लादेश बॉर्डर से, बुनगा क्रॉस करके आता है, मध्यम ग्राम बारासात में चला के और शाम को चला जाता है, तो ये तो आना जाना हुआ। कोई यहाँ घुस गया और फिर जाना ही नहीं चाहे तो उसके लिए भी अलग व्यवस्था। सामान ऑफिशियल जो आ रहा है वो तो ठीक है, अनऑफिशियल भी बहुत सामान आता है और बिक जाता है और पैसे लेकर लोग चले जाते हैं। ये हो रहा है, जानने वाले जानते हैं, और इसको पूरी तरह समाप्त करना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को किस तरह बनाया जाना चाहिए था, या कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि भारत के साथ वो बिल्कुल सम्मिलित होकर या लगभग साथ साथ चल सके। उसके विदेश नीति का भार, उसके सामरिक यानी रक्षा का भार, कुछ भार अगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी अपने ऊपर यानी भारत के ऊपर रख लेती तो शायद अभी जो हालात हम देख रहे हैं वो नहीं होता। मैं एक घटना बता दूं, जहां मैं बैठा हुआ हूं इसके कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है और पहाड़ी के उस पार में एक मकान है। उस मकान में दो दुखी माँ बाप रहते हैं। क्यों? उनका बड़ा बेटा जीवन, उसका नाम था जीवन, और वास्तव में वो बहुत ही जीवंत मानव था। जहाँ रहता था बहुत जिंदा दिल, हम लोगों के साथ। इसी जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ आकर बैठता था, नाश्ता करता था, हमारा दोस्त जीवन।
वो बांग्लादेश बॉर्डर में अगरतला, त्रिपुरा, अगरतला नहीं त्रिपुरा, अगरतला तो राजधानी होगी, त्रिपुरा में पोस्टेड था। बहुत बड़े पोस्ट पे था, बीएसएफ में बहुत ऊंचे पोस्ट पर था जीवन। वो बेहद ईमानदार था, बहुत लोकप्रिय था भारतीयों के बीच। लेकिन वही जो मैंने कहा ना कि एक सिस्टम है ऑफिशियल कारोबार का, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली सिस्टम है अनऑफिशियल कारोबार का। वो जो अनऑफिशियल सिस्टम था उसमें उसकी ईमानदारी फिट नहीं होती थी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पत्रकार को बहुत कुछ जानकर भी सब कुछ बता नहीं सकता सब कुछ। और जो आप जानते हैं, जो कुछ आप जानते हैं संवेदनशील मुद्दों पर जो आप तक पहुंचती है, उसमें भी बहुत झोल होता है। कुछ ही ऐसी चीज़ें जो सही आप 100% जान पाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बहुत इतिहास में ऐसा कोई कांड ही नहीं हुआ था, इसी रांची और पुलिया के बीच में हवाई जहाज से हथियार गिरे थे। ऐसे हथियार जो हमारी रक्षा व्यवस्था में लगे हुए लोग उन्होंने भी नहीं देखा था। इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार गिरे थे आसमान से। लेकिन इतने बड़े कांड में सच्चाई सामने नहीं आई। उसमें जितने दूर तक मैं गया था उतनी दूर तक शायद कोई पहुंचा नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरी ऐसी है कि हम इस आगे अपने कदम रोक देने होते हैं। तो यहाँ भी बता रहा हूँ कि जो मेरा दोस्त जीवन जो चला गया दुनिया से सिर्फ अपनी ईमानदारी के चलते। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम में उसकी ईमानदारी फिट नहीं होती थी। और इसलिए जैसे भी सारी घटना पता है बहुत कुछ, लेकिन अभी रहने दीजिए। पर हाँ, इस सिस्टम एक है बांग्लादेश बॉर्डर में, जो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इंस्टीट्यूशन गलत हैं। बेहद ईमानदार लोग हमारी सेवाओं में है, बीएसएफ में हैं, लेकिन फिर भी एक सिस्टम ऐसा है जिसने जकड़ लिया है बॉर्डर को, और उससे अलग हो पाना मुश्किल है। वो गलत करेगा ही। और इसलिए 6 करोड़ बताया जाता है, एक अनुमान के अनुसार 6 करोड़ लोग हमारे देश में प्रवेश कर गए, और उससे कम भी किए होंगे तो उससे इस संख्या से अधिक हो गए होंगे अब तक। तो ये यहाँ पे कैसे आए? इतना लंबा बॉर्डर है, पूरी तरह उसको बंद करना भी मुश्किल है। लेकिन जितना अभी रोका गया है सीमा पर, जिस तरह से किया गया है, व्यवस्थाएं जितनी सख्त हैं, पिछले 4 दशक में क्यों नहीं थी? पिछले 1 दशक में कैसे ये सब कायम रहा? कैसे हमारा पत्थर झारखंड से थोड़ा बहुत नहीं, हजारों हजार टन, शायद लाखों टन बांग्लादेश बॉर्डर में अनऑफिशियली चले जाते हैं। मतलब ये कल्पना करके कि साहिबगंज और संथाल परगना में पत्थर का खदान है और वहां से कोई बांग्लादेश ले जाए, कैसे चला जाता है? समझ में नहीं आता हमें। उधर से तो खैर दिल्ली कलकत्ता के बाजार में सामान पहुंच ही रहे हैं। तो ये एक कैंसर की तरह होता जा रहा है, और पता नहीं स्थिति कहाँ तक जाकर रुकेगी कि नहीं, या फिर किसी समाज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आप समझ लें, ऐसा लग रहा है भविष्य में। खैर, इस संदर्भ में लोग एक और बात पूछ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सारी दुनिया जाते हैं, सारी दुनिया के किन किन देशों में गए होंगे, जितना पता नहीं कोई और नेता गया होगा या नहीं। हमारे विदेश मंत्री को भी उतना जाने का अवसर नहीं मिलता, जाते ही रहते हैं। उनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी है, उनका
उनकी केमिस्ट्री अच्छी है बड़े बड़े नेताओं के साथ, और उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा हो गया है। जैसे भी हो, उनके काम के कारण या लगातार राजनीति में रहने के कारण, जिस कारण से भी हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि उनका एक बड़ा नाम है, बहुत बड़े नाम है श्री नरेंद्र मोदी। अगर वो जिस बात को 100 पत्रकार रख रहे हैं या 1000 लोग रख रहे हैं, अगर वो एक बार अपनी कड़ी आवाज में उस बात को रख दे कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो पूरी दुनिया ही लेगी। लेकिन वो इस मामले में उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। इस पर भी लोग पूछ रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं उनसे अधिक थी। यहाँ एक और बात हो रही है, आज मैं सारी बात रख रहा हूँ, मैं तो आता ही नहीं हूँ। फेसबुक मैंने बंद कर दिया। यूट्यूब में जब मुझे पता चला कि पायरेसी हो रही है, कॉपीकैट बहुत आ गए हैं, तो मेरी बहुत सारे देखा मैंने, मुझे प्रमाण मिला कि नए लड़के जिसे कोई जानकारी नहीं वो भी चोरी करके और वीडियो बना रहा है और जानकारी, तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें अब अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने कम कर दिया यूट्यूब पर आना, फेसबुक भी बंद कर दिया। अब केवल एक्स पर पोस्ट करता हूँ थोड़ा बहुत। तो एक और बात उठ रही है और उठना लाजिमी भी है। यह सच है कि बांग्लादेश बनाने में स्वर्गीय इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन किस तरह बनाया जाना चाहिए था, व्यवस्थाएं कैसी करनी चाहिए थी, ये कोई सोच भी नहीं पाया था कि बंगबंधु के समय जो माहौल था वो इतना परिवर्तित होगा। पर हाँ, चीज़ें बहुत जल्दी परिवर्तित हो रही थी, इसलिए समझना चाहिए था। पर एक बात थी कि चाहे जो भी रहे बांग्लादेश के शासन में, जब तक श्रीमती गांधी पावर में हुआ करती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी ज़्यादा उछल कूद करने की। ये भी लोग बोल रहे हैं कि उनके समय ऐसा था और अब उनकी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ गई। बहुत सारे कारण हैं। वहाँ पे चीन उस समय उतना सक्रिय नहीं था। उस समय चीन और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था दोनों में, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेवार है? श्री मोदी जी तो नहीं है कि अचानक हमसे 5 गुना 7 गुना अधिक वो लोग कैसे हो गए, वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी कैसे हो गई, हम रसातल में क्यों चले गए, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इतना अधिक क्यों हुआ। वहाँ भी है पर वहाँ फांसी लगती है, यहाँ तो ना भ्रष्टाचार का ना बलात्कार का किसी के लिए आज तक मतलब बड़े पैमाने पर फांसी होते हुए किसी ने नहीं देखा। अभी कलकत्ते का मामला चल रहा है, पूरा देश उबाल पर है, और अगर आज कलकत्ते वाला कांड नहीं होता तो जो भीड़ आज पूरे देश में जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, ये प्रदर्शन उस लेडी डॉक्टर के लिए जो हो रहा है, ये बांग्लादेश की महिलाओं के लिए होता। शायद उसे संभालना भी सरकार के लिए मुश्किल होता, क्योंकि हमने देखा है किसान आंदोलन के दौरान, और भी क्या बाग, क्या नाम क्या बोलते हैं, गुलाब बाग, क्या क्या बाग है दिल्ली में, वहाँ भी हुआ था आंदोलन। वो सारी चीज़ें, सब में भीड़ को मैनेजमेंट करना अभी इस मैनेजमेंट में कमी दिखाई देती है। सबसे बड़ी चीज, जब भीड़ बेकाबू हो जाती है उसके बाद सतर्क होती है हमारी एजेंसियां, तो ये बड़े दुख की बात है। मुझे आश्चर्य लगता है जब दिल्ली की सड़क पूरी तरह बेकाबू होगी उसके बाद लोग सक्रिय होंगे। क्यों? जानबूझकर ऐसा किया जाता है या फिर कोई सही सोच नहीं है लोगों के पास? किसान आंदोलन में शुरुआती दौर में सक्रिय होना चाहिए था। उस समय की गई निष्क्रियता बाद में बहुत महंगी पड़ गई। तो अभी अगर ये प्रदर्शन जो लेडी डॉक्टर के लिए हो रहा है, ये अगर जिस दिन शुरू हुआ कलकत्ते में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के समर्थन में प्रदर्शन, उसी दिनों काम हुआ और उसका जो आक्रोश है वो घूम गया। जो ढाका के प्रति था वो
शाम बाजार, शाम बाजार समझते हैं? वहाँ एक मूर्ति लगी हुई, विशालकाय मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज कलकत्ते में कई हैं, कोलकाता में आपने अगर आपको जानकारी होगी, लेकिन उसमें एक आरजी कर है, राधा गोविंद कौर, कौर टाइटल है और राधा गोविंद नाम था जिनके नाम से है, राधा गोविंद कौर आरजी कौर। तो उसी मेडिकल कॉलेज मतलब उधर आक्रोश चला गया, नहीं तो आज पूरा गुस्सा बांग्लादेश के प्रति जाता। तो जो आज बंगाल सरकार के प्रति जो गुस्सा है लोगों का, वो गुस्सा बांग्लादेश सरकार के प्रति जाता। तो ये भी समझिए कि केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किल खड़ी होती, क्योंकि जवाब देना होता कि आप क्या कर रहे हैं। अरे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अल्पसंख्यक जिनके साथ हमारा भावनात्मक लगाव है वहाँ के, उनके प्रति इतने अत्याचार होंगे। ये भारतीय उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप में बड़े भाई का दर्जा बाप का होता है। वो अगर सोया हुआ हो तो छोटा भाई सांस भी लेता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी नींद में खलल ना पड़े। और इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली देश, और इतनी, जैसा कि बताया जाता है कि इतने शक्तिशाली नेता हमारे हैं, तो तब भी ये हाल है पड़ोसी की। हिम्मत देखिए, तो बहुत दुख की बात है। लोग पूछते हैं, पर हमारे पास भी, हम भी क्या बता सकते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर शक्तिशाली राजसत्ता भारत में होना तो किसी की हिम्मत नहीं, वो 100 बार सोचेगा। एक व्यक्ति जो 1000 हत्याएं करवा रहा है, उतने ही बलात्कार करवा रहा है, आगजनी करवा रहा है, वो ये सोचेगा कि कब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पीछे इतनी शक्तिशाली राजसत्ता की तिरछी निगाहें। लेकिन ऐसा नहीं है, तो दुख होता है। हम भी कुछ नहीं कह सकते ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारा नेतृत्व खामोश है बांग्लादेश के प्रति। और बहुत ही बेशर्मी से हमारे विपक्ष के नेता, अभी अखिलेश यादव, श्री राहुल गांधी, एक छोटी सी घटना पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी, एक बलात्कार होता है, तुरंत मजमा लगा देते हैं लोग। और इतनी आगजनी, इतने बलात्कार, इतनी हत्याओं के बाद बांग्लादेश के लिए एक बयान नहीं आता इनका। ये भी बहुत दुख की बात है। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह सील करना, उस व्यवस्था में लोगों को फायदे हो रहे हैं। उस ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल व्यवस्था में लोग शामिल हैं। और कौन कौन शामिल है, कहा ना कि सब कुछ हम बोल नहीं सकते, वो जानते हुए भी चुप रह जाना पड़ता है। लेकिन कौन किस तरह शामिल है, खबरें आती रहती कई बार कि फलाने अधिकारी के पास इतने पैसे मिले, कैसे मिले। तो ये सारी चीज़ें कहने की नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आईबी वाले नहीं जानते, रॉ वाले नहीं जानते। तो फिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? चेक एंड बैलेंस हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर में रखना होगा एक दूसरे को। और हमारे नेताओं को ये इवेंट मैनेज, बड़े बड़े बयान देना, शोबाजी बंद करनी होगी। सही अर्थों में देश के लिए 24 घंटा देना होगा। अदरवाइज हालात बेकाबू होते जाएंगे। एक अंतिम बात जो वो भी मेरे कान में आई, बहुत लोग कह रहे हैं कि दादा देखिएगा हमारी स्थिति बांग्लादेश जैसी हो। बहुत लोगों ने कहा है, मैं नाम नहीं लूँगा। फोन करते हैं लोग, सीधे मिलते हैं तो बोलते हैं ऐसा है, एक वर्ग है जो ऐसा कह रहा है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ होगी। सीधे तौर पे कह दें कि नहीं होगी, लेकिन ऐसा कहना भी गलत है। जब हालात बेकाबू हो जाती है ना, तब इतनी तेजी से होती। बांग्लादेश में 3 दिन के अंदर ऐसा हो गया, तो इतनी तेजी से होती है आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए सारी
सारी व्यवस्था को सावधान करता हूँ, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ जहाँ गिद्ध दृष्टि लगी होती है और गिद्ध और उल्लुओं की तादाद हजारों में हो, वहाँ कभी भी हालात बदल सकते हैं। इसलिए ना तो आम जनता कुछ कर सकती है, ना पत्रकार कुछ कर सकता है, ना गुरु कुछ कर सकता है। गुरु की बात सुनते नहीं लोग, समय रहते कहाँ सुनते हैं। मैंने तो कई बार सावधान किया। लोग जब कहते थे इतनी सीट लाऊंगा, हो ही नहीं सकता, उसकी परिस्थिति ऐसी है, ऐसी परिस्थिति में होगी, वो परिस्थिति उत्पन्न कीजिए हो तो सीटें आएंगी। आप करते नहीं तो फिर कैसे आएंगी। पुराने ट्वीट डिलीट हो गए, वरना सारी चीज आपको मेरे पोस्ट पर मिल जाएंगी। तो बस समय रहते और जोश रहते होश में आ जाइए, नहीं तो फिर पांव तले जमीन खिसक जाएगी। कुछ बुरा लगे तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।